अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, मैंने जो तुझे जिस्म सही सलामत दिया है, मैंने तुझे जो जुबान सही सलामत दी है, मैंने तुझे जो आंख सही सलामत दिया है, मैंने तुझे जो दिल सही सलामत दिया है, ऐ मेरे बंदे, इस जुबान को मैंने किसी दूसरे के पीछे पढ़ने के लिए लगाने के लिए नहीं दिया है। जिस खुदा ने पैदा किया है वो खुदा ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए ईमान वालों, तुमने जब कलमा पढ़ लिया है तो कलमा पढ़ने के बाद तुम किसी के पीछे मत पड़ो, बल्कि रात और दिन अल्लाह का जिक्र किया करो, सुबह और शाम अल्लाह अल्लाह किया करो। इसी से अल्लाह राजी होगा, इसी से रसूलुल्लाह राजी होने वाले। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि कौन बिरयानी खाया तो उसके पीछे पड़ जाओ। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि कौन आगे बढ़ रहा है तो तुम उसके पीछे पड़ो, बल्कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम कोई आवारा लुच्चा लफंगा गुंडा नहीं हो, तुमने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ने तुझे इज्जत की दौलत अता फरमाई है। अब खुद भी इज्जतदार बनो, दूसरे को भी इज्जत की निगाह से देखो, अपनी बहू बेटियों को बहन को इज्जत की नजर से देखो, तो समाज में जो दूसरे की बहू बेटियां और बहन है उसको भी इज्जत की नजर से देखो, उसको भी इज्जत की निगाह से देखो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि 25-30 हजार का मोबाइल लेके सिर्फ अड्डाबाजी करते रहो और 25-30 रुपए का पुड़िया खा के दिन भर पचर थूकते रहो, बीड़ी पीते रहो, गुटखा खाते रहो और जब मौका मिले तो चौराहों पे बैठ के ताश की पत्ती पे वक्त गुजारो। अल्लाह ने इसलिए जिंदगी नहीं अता फरमाई थी। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी कीमती है, अल्लाह ने एक मर्तबा जिंदगी दी है, ये आंख एक मर्तबा बंद हो गई तो दोबारा फिर इस दुनिया में आंख नहीं खुलने वाली है। इसलिए याद रखो, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने फार्मूला भी दिया है, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने ज़ाब्ता भी बताया है, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने उसूल भी बताया है, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने यह भी बताया है कि तुम्हें इस समाज में रहना कैसे है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, तुम्हें तरक्की कैसे करनी है। सुनो, जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है वो खुदा तुमसे कितना प्यार करता है। वो अल्लाह तुमसे कहता है, देख तेरे जिस्म के अंदर जो किडनी सही सलामत है ये तुमने मांगा नहीं था, फिर भी मैंने सही सलामत किडनी दी है। ऐ मेरे बंदे, देख तेरे जिस्म में जो आंख सही सलामत है तुमने मांगा नहीं था, फिर भी मैंने तुझे पैदा किया तो आंख सही सलामत देकर के पैदा किया। अल्लाह जिसने जिंदगी दी है वो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे गौर कर अपने स्टेटस पे, देख अपनी जिंदगी पे। जब तेरा परवरदिगार पैदा किया तो पैदा करने से पहले जब तुम 9 महीना माँ के पेट में रहे तुमने खाना मांगा नहीं, तेरे परवरदिगार ने तेरे माँ के पेट में तुझे खिलाया भी, तुझे पिलाया भी। ए मेरे बंदे, देख तुम जब पैदा हो गए और माँ की गोद में आ गए, तुम उस वक्त बोल नहीं सकते थे। अल्लाह ने खाने पीने की शक्ल में तेरी माँ की छाती से साफ और शफाफ दूध की सूरत में दूध की नहर जारी कर दी। तुम मांग नहीं रहे थे, फिर भी तेरे खुदा ने तेरे खाने पीने का इंतजाम किया। अल्लाह ने अपनी जब तुम्हें जिंदगी दी तो उस खुदा ने बताया कि देख जब तुम उससे बड़े हो गए, अब तुम चलते थे तो गिर पड़ते थे, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम 1 पैसा कमाते नहीं थे, तुम 1 रुपया की दौलत नहीं ला करके देते थे कि उससे तुम खाओ, आज चिकन बनेगा, आज मटन बनेगा, आज सब्जी बनेगी, आज अंडा बनेगा, मछली बनेगी। नहीं मेरे बंदे, तुम्हारे अंदर ये फिक्र नहीं थी, तुम ये सोचते भी नहीं थे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शऊर नहीं था। फिर भी तेरा परवरदिगार तुझे अच्छा खिलाता भी था, तुझे पिलाता भी था। ऐ मेरे बंदे, देख तेरा खुदा वो है जो तुझे माँ के पेट से खिला रहा है और बचपन में भी तुझे खिलाया है, जवानी में भी तुझे खिला रहा है, बुढ़ापे में भी तुझे खिलाएगा। अब ये मेरे बंदे, देख जो तुझे चाहिए था वो खुदा वक्त पे टाइम पे सब कुछ तुझे देता रहा। और जब तुम बड़े हो गए, बालिग हो गए, अब तेरा परवरदिगार क्या चाहता है, तेरा खुदा तुझसे क्या चाहता है। तेरे खुदा ने तुझसे जवानी नहीं मांगी, तेरे खुदा ने तुझसे किडनी नहीं मांगी, तेरे खुदा ने तुझसे आंख नहीं मांगी, तेरे खुदा ने तुझसे हाथ नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे सर नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे पैर नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे दिल नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे जुबान नहीं मांगी। वो खुदा जिसने तुम्हें माँ के पेट से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा अता किया, वो खुदा क्या चाहता है,
पढ़ कुरान। कुरान ऐलान करता है वो खुदा ये चाहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह, ए मेरे बंदे जब सुबह को उठो तो मुझे याद कर लो, जब शाम हो जाए तो सिर्फ तुम मुझे याद कर लो, इसी में तेरा परवरदिगार खुश होता हुआ नजर आए। वो खुदा सिर्फ ये चाहता है कि तुम सिर्फ मुझे याद कर लो, वो खुदा तुमसे खुश हो जाएगा, वो और कुछ नहीं मांगता तेरा खुदा तुझसे। और एक बात है, जब तुम खुदा को याद करो, अच्छा एक बात बताइए, हमारे नौजवान यहाँ बैठे और आजकल तो ये बातें हमारे बुजुर्गों में भी आ गई है, कॉमेडी देखना, मोबाइल निकाले पट 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 पट, ये सीरियल, ये कॉमेडी, और इसके बाद मोबाइलों में एक से एक चीजें बड़े शौक से देखते हैं। आहा, बचवा क्या है स्टाइल कर रहा है। ये सारी चीजें हमारे समाज में, हमारे कौम में हो रही है, बातें पाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी एक इंसान बताओ जिसको तुम मालदा की सरजमीन पे, फरक्का की सरजमीन पे यहां बैठकर याद करते हो, उसकी रील देखते हो, उसकी कॉमेडी देखते हो, वो जहां रह रहा हो वहां उसको खबर हो जाती हो। एक इंसान बताओ, तुमने 20 साल 40 साल मोबाइल का इस्तेमाल किया, 25,000 का मोबाइल, घंटों उस मोबाइल में लगाए, रात के 12 बजे 1 बजे जिस मोबाइल में वक्त देते हो और देखते हो फिल्में, ड्रामे, सीरियल, कॉमेडी, कार्टून, जो अपने बच्चों को आज तुम दिखा रहे हो, सिखा रहे हो, घंटों वक्त देते हो, क्या वो बंबई का हीरो, क्या वो नाचने वाली, क्या वो कॉमेडी करने वाला कभी आपको भी याद किया है? आपने कितना वक्त दिया मोबाइल के पीछे? अपनी जिंदगी का कैलकुलेट करो, हिसाब करो। और याद रखो, जब हिसाब की बात आई है तो एक बात आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मुआज़, अल्लाह ताला मैदान महशर में मोमिन बंदों से उसके हर एक चीज का हिसाब लेगा, हर एक चीज का। कितनी सी चीज, कितनी बातों का हिसाब लेगा जानते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी बंदे ने आंख में सुरमा लगाया होगा तो अल्लाह उससे भी पूछेगा कि बता तू किस मकसद से आंखों में सुरमा लगाया। याद रखो, मेरे आका फरमाते हैं, किसी ने आंख में सुरमा लगाया होगा तो उससे उस आंख में लगे हुए सुरमे का भी हिसाब देना होगा। और इसके बाद आगे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मुआज़, मैं ये नहीं चाहता कि कल मैदान महशर में तुम नेकी लेकर के आओ और दूसरे लोग तुम्हारी नेकी को लेकर के चले जाएं, दूसरे लोग तुम्हारी नेकी को लेकर के चले जाएं। मुआज़, मैं ये नहीं चाहता। मेरे आका क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरी नेकी दूसरे लोग लेके चले जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। शुरू में कोई तालिब इल्म जब पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता, आपको क्या समझ में आएगी? इस बात की तायीद दूसरी हदीस से होती है। हजरत अबू इमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। एक हदीस और सुनिए, हदीस सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? बात समझ में आ रही है तो एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। अब जो मैं आपको हदीस बताने जा रहा हूं, उस हदीस में अल्लाह कितनी सी चीजों का हिसाब लेगा उसका जिक्र है, कितनी सी चीजों का हिसाब लेगा उसका जिक्र है। हजरत अबू इमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल अल्लाह ताला अपने इज्जत की कसम खा के फरमाएगा, मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, आज हर एक जालिम के जुल्म का हिसाब किए बगैर आज वो नहीं रह सकता है, छुटकारा नहीं पा सकता। इसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में आवाज लगाई जाएगी एक बंदे के बारे में, फला बिन फला कहाँ है? उसका नाम लिया जाएगा, उसके बाप का नाम लिया जाएगा। सुनिए, ए बाबू बैठो बैठो बैठो, हदीस सुन लो, सुनो फिर जाकर के तो मालूम है। हदीस सुनिए, हदीस और कुरान जब बयान किया जाए तो उस वक्त पूछने का नहीं है, बेअदबी होती है। सुनिए, अगर जरूरत है बहुत ज्यादा तो जरूरत से जा सकते हैं, वरना सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कहाँ पीर साहब मिलेंगे, कहाँ उलमाए कराम मिलेंगे, कहाँ इस तरह की महफिलें होंगी।
ये महफिल ये भी कल आपको मैदान महशर में काम आने वाली है। इस नीयत से आप बैठिए कि यहाँ से हम कुछ लेके जाएं और जिस महफिल में बैठे हैं अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इस नीयत से आप बैठिए। मेरे आका फरमाते हैं कि कल जब अल्लाह कहेगा कि मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज कोई भी जालिम बगैर हिसाब व किताब दिए हुए आज यहाँ से नहीं जा सकता, चारा नहीं है, छुटकारा नहीं पा सकता है। मेरा आका इरशाद फरमाते एक शख्स का नाम लेके और उसके बाप का नाम लेके मैदान महशर में बुलाया जाएगा, कहाँ है फला बिन फला। वो आएगा खुदा के सामने, अर्ज करेगा मौला मैं हाजिर हूँ। जब वो बंदा आएगा ना तो जानते हैं उसके पास कितनी नेकी होगी। आका इरशाद फरमाते हैं जिस तरह से एक बुलंद वाला एक बड़ा जैसा पहाड़ होता है, वो बंदा खुदा के सामने पहाड़ जैसी नेकी लेकर के खुदा की बारगाह में हाजिर होगा। कहिए सुभान अल्लाह। पहाड़ जैसी नेकी। अब आप सोच सकते हैं कि पहाड़ कितना बड़ा होता है, कितने किलोमीटर में फैला होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती, इतनी नेकी लेकर के आएगा खुदा के सामने। और हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं कि जो लोग उसकी नेकी को कैसे देखेंगे जानते हैं? ऐसे सर उठा, जैसे कोई 50 मंजिला मकान को देखता है तो कैसे देखता है? ऐसे सर उठा के देखता है। हुजूर फरमाते हैं इस तरह से सर उठा करके लोग उसकी नेकी को देखेंगे, इतनी नेकी लेके आया है। मेरा आका फरमाते हैं कि जब वो बंदा खुदा के सामने आ जाएगा तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से फिर आवाज लगाएंगे मैदान महशर में कि कौन ऐसे लोग हैं जिसका दुनिया में इसने हक मारा था, आओ वो सारे बंदे आओ खुदा की बारगाह में आ जाओ। वो फरिश्ता आवाज देगा, है कोई दुनिया में इसने जिसका हक मारा था, यहां तक के किसी की दीवार की मिट्टी को अगर किसी ने खुरुच दिया था, ऐसे हाथ लगाया मिट्टी छोड़ा दी और कुछ नहीं किया, मिट्टी छोड़ा दी, किसी का बालू उठा लिया, किसी की गिट्टी उठा ली, किसी का सीमेंट चोरी कर लिया, आका फरमाते हैं उसका भी हिसाब हो। तो अल्लाह के फरिश्ते जब आवाज लगाएंगे कि जिन जिन लोगों का इस पर हक है वो सारे लोग आ जाओ, चाहे वो रुपये का हिसाब हो, चाहे जमीन का हिसाब हो, चाहे भाई ने अपने बहन के जायदाद को मार लिया हो, चाहे बाप ने बेटे का हिस्सा बरतरफ कर दिया हो, चाहे बेटी का हक मार के किसी बेटे का हक मार के किसी बेटी को लिख दिया हो, या बेटी का हक मार के किसी बेटे को दे दिया हो, या भाई भाई का हक मार लिया हो, या किसी का पैसा हड़प कर लिया हो, या किसी की जमीन को दबा दिया हो, या फिर किसी पे जुल्म किया हो, किसी को नाहक गाली दिया हो, किसी को सताया हो, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी का मजाक उड़ाया हो, किसी की चोरी कर ली हो, या फिर किसी की बेइज्जती की हो, कल मैदान महशर में सबसे कहा जाएगा ऐसे बंदे आओ आओ, सबको खुदा बुला कर आओ। सारे बंदे खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, कहेंगे मौला मैं हाजिर हूं। वो बंदा है जिसने मेरे साथ ऐसा काम किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, मेरा सामान लिया था, मेरा पैसा लिया था। कोई कहेगा मेरी जमीन हड़प लिया था, कोई कहेगा मौला इसने जो है मेरी जायदाद हड़प ली थी, कोई कहेगा मौला इसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया था, कोई कहेगा मौला इसने मेरा हिस्सा नहीं दिया था, मौला ये मेरा भाई था लेकिन मेरे बाप का जब इंतकाल हो गया ना तो मेरा हिस्सा नहीं दिया, बल्कि ये सारा हिस्सा सब यही रख लिया था। कोई कहेगा मौला करीम मेरे पास तो जो पैसे थे मैंने इसको रखने के लिए दिया था लेकिन इसने हड़प कर दिया। कोई कहेगा मौला मेरे दुकान में ये उधार खाया था लेकिन खाने के बाद इसने इनकार कर दिया। कोई कहेगा मौला इसने मुझसे लिया था 10,000 रुपया लेकिन पैसा वापस नहीं किया। ये सारे लोग मैदान महशर में पहुंच जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे अब इससे तो अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। अल्लाह कहेगा इससे जो पहाड़ जैसी नेकी लेके आया था ना, अल्लाह कहेगा इससे अब अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। अल्लाह के बंदे कहेंगे मौला मैं इससे कैसे हिसाब लूं, क्या हिसाब लूं, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना इस पास पैसा है, ना तो यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे ना जायदाद है, ना यहाँ पे दौलत है, ना यहाँ पे जो है ये मकान लेके आया है, ना यहाँ पे जो है ये किसी का कुछ सामान लेके आया, तो क्या हिसाब किताब बराबर करें। यही वजह है कि आज आपसे कहा जाता है ना कि भाइयों का हक दे दीजिए, बहनों का हक दे दीजिए। आप मार के ही करेंगे क्या? कब्र में ना अलमारी है ना आपके कफन में जेब होगा। कहां पैसा लेके जाएंगे आप? अगर आपने किसी का पैसा मारा है कहां लेके जाएंगे? कब तक? 40 साल 50 साल खाए पिए अस्पतालों में दे दिए 1-2 लाख रुपया
हॉस्पिटल में दे दिए 2-4 लाख रुपया, खत्म, लेकिन उसका कर्ज तो बाकी रह गया ना। जिसका आपने मारा, जिसकी जमीन आपने हड़पी, वो जमीन तो यहीं रह गई ना, कब्रिस्तान लेके गए आप। जिसको आपने सताया, जिसको गाली दी, ये सारी चीजें तो यहीं रह गई, लेकिन फरिश्ते तो लिख लिए ना किस दिन आपने क्या कहा। तो जब अल्लाह फरमाएगा ले ले, तो कहेगा मौला ये तो कुछ लेके आया ही नहीं, तो ले क्या। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे, इसके पास जो पहाड़ जैसी नेकी है ना, तो जितना तेरा हिसाब व किताब बनता है, इसकी नेकियों में से तू कुछ निकाल निकाल के जितना तेरा बनता है उतना अपना हक और हिस्सा ले ले। इसकी नेकियां कम होती जाएगी और फिर लेते लेते लोग उसकी पहाड़ जैसी नेकियों को लेके खत्म कर देंगे, यहाँ तक के लेने वालों की तादाद रह जाएगी, उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। कितना लेके आया था, पहाड़ जैसा, और अभी लेने वालों की तादाद बाकी है, नेकियां खत्म हो गई, लोग बचे होंगे। अब खुदा फरमाएगा उन लोगों से मेरे बंदे तू क्यों खड़ा है, तू भी ले ले। तो वो बंदा कहेगा मौला जो नेकियां थी वो तो सब लोग लेके खत्म कर गए, अब हम क्या ले, अब तो कुछ है ही नहीं, अब हम क्या ले। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे तुम लोगों के पास जो गुनाह है ना, तुमने दुनिया में जो गुनाह किया था, तुमने दुनिया में जो खताएं की थी, ऐ मेरे बंदे ला उस गुनाह को मेरे सामने ला, और अपने अपने गुनाह को जितनी तेरी नेकियां बनती थी उतने गुनाह इसके सर पे डाल दे, और अपने गुनाह के बोझ को इसके ऊपर डाल के अपनी बोझ को हल्का कर ले। और फिर लोग अपने गुनाह के बोझ को उस बंदे के ऊपर डाल देंगे और अपना बोझ हल्का कर लेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर में ऐसा बंदा अपना भी बोझ उठाएगा और अपने बोझ के साथ साथ कई और लोगों का भी बोझ उठाएगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, यही वो बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपने आज दुनिया में किसी को सताया, किसी को गाली दी, किसी का हड़पा, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, ये कब तक 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। मरते वक्त आपको कुछ भी नहीं, आप किसी का कुछ कर सकते हैं। जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा आपके पास, आंखें आपके पास होगी, जिस्म आपके पास होगा, पैर आपके पास होगा, लेकिन कुछ काम करने वाला नहीं है। आखिरी वक्त होगा तो सिर्फ आप आंख से देख रहे होंगे, ये बाप है, ये भाई है, ये माँ है, ये चचा है, ना आप अपने हाथ से खा सकेंगे, ना कुछ बोल सकेंगे, ना किसी को कुछ कर सकेंगे, ना दे सकेंगे, ना ले सकेंगे, कोई काम नहीं आने वाला है। आखिर में आपकी मौत हो जाएगी, लोग जल्दी से घर से बाहर निकाल देंगे। जो बंगला, जो मार्बल, जो टाइल्स का घर था, लोग आपके बाप, आपके बेटे, आपके चचा, आपके भाई वही कहेंगे जल्दी निकाल इसको घर से बाहर, और बाहर निकाल करके आंगन में रखेंगे, जल्दी से आपका कफन का इंतजाम होगा। इसके बाद वही 2 गज जमीन होगी जहाँ के रात दिन बारिश होती रहती है तो टप 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 पानी चूता रहता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई झांकने वाला नहीं, ना एक बल्ब होगा, ना एक मरकरी, ना कोई लाइट होगी, ना कोई देखने वाला जाएगा, ना कोई कंबल, ना कोई बिस्तर, ना कोई जो है ओढ़ना, ना कोई बिछोना होगा। ऐसी जगह पे जाकर के लोग आपको दफन करके चले आएंगे। मेरे भाई फिर वो जुल्म करने से क्या फायदा। मेरे भाई फिर आप जो वक्त यहाँ वहां देख गुजार रहे हैं, जो अल्लाह ने जिंदगी दी थी ताकि आप इस जिंदगी को कामयाब बनाएं, ताकि आप इस जिंदगी में किसी लायक बने, ताकि आप इस जिंदगी को एक खूबसूरत और अल्लाह के बारगाह में जिंदगी को लगाएं। आपने जिस जिंदगी को पान पुड़िया में, गुटखा में, खैनी, बीड़ी, सिगरेट में, आपने ताश के पत्तों में, शराब की बोतलों में, माँ बाप को सताने में, तो और दूसरों को धोखा देने में, बुजुर्गों को तकलीफ पहुंचाने में, और मस्जिदों से दूर रह करके जो जिंदगी आपने गुजारी है, बस आपकी जिंदगी इतनी है कि वहीं आपकी जिंदगी खत्म होगी और फिर आपसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। जैसे ही आपकी आंखें बंद होगी, सारी बातें, सारी दुनिया के रिश्ते खत्म, आपको एक एक बात का हिसाब देना होगा खुदा की बारगाह में। और फिर जो जिंदगी वहां आपकी शुरू होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी जिंदगी के बारे में कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम जब किसी को याद करते हो, किसी को मोबाइल के जरिए से किसी का तस्करा करके बैठ करके, जो मेरी माँ बहनें इसकी बातें करती है, फलाने की बहू की बात, फलाने की बीवी की बात, फलाने के दुल्हन की बात, तो फलाने की अम्मा की बात, फलाने की बेटी की बात, और फिर दूसरे
दूसरे की गीबत, दूसरे की चुगली, दूसरे की शिकायत, दूसरे की घर की बातें क्या करती है। मेरी माँ बहन, आप भी कान खोल करके सुन लीजिए। आप जिसके बारे में बातें कर रहे हैं उसको ना आपके बात की खबर है, ना ही उसको आपकी बातों का पता है। और मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, जिस कॉमेडी सीरियल को देख करके, जिस टीवियों में, जिस गाने पे, जिस मोबाइलों पे बैठ करके, चौक चौराहे पे जिस ताश पत्तों के जरिए से, और जिस सिनेमा और जिस मंजर, गलत मंजर को देख करके आप वक्त गुजार रहे हैं, ना आपके बारे में वो एक मिनट के लिए सोचता है, ना आपके बारे में वो कभी सोचने की कोशिश करता है, ना ही आपको वो जानता है, ना ही आपको पहचानता है। सिर्फ उसने मोबाइल पे अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए, और फिर अपने लोगों के दरमियान एक पहचान बनाने के लिए वो कोई गाने शूटिंग कर रहा है, कोई फिल्म शूटिंग कर रहा है, कोई जो है तरह तरह के ड्रामे शूटिंग कर रहा है। और हमारा काम ये है कि हमें अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, हम उस जिंदगी को, उस गाने को देखने में, उस फिल्म को देखने में, उस जो है बेहयाई के मंजर को देखने में, हम जो है उस सीरियल को देखने में अल्लाह की दी हुई कीमती जिंदगी को गुजार देते हैं। और फिर ये जिंदगी जो अल्लाह ने कीमती बनाई थी, जो अल्लाह ने अपनी याद के लिए बनाई थी, अल्लाह ने जो जिंदगी दी थी अपनी याद के लिए, आपने दूसरों की याद में जिंदगी गुजारी, आपको वो एक सेकंड के लिए, एक लम्हा के लिए भी याद नहीं करता है। लेकिन कुर्बान जाइए उस खुदा की जात पे, जिस खुदा ने आपको जिंदगी दी, जिस खुदा ने आपको 8-9 महीने पेट से लेकर के बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपका ख्याल रखा। वो खुदा कुरान के दूसरे पारे में, सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए मेरे बंदो, तुम जहां रहो, जिस हाल में रहो, तुम जब भी मुझको याद करोगे, मैं तेरा खुदा हूं। जब जब तुम मुझको याद करोगे, मैं भी तुझे याद किया करूंगा। जब जब तुम मुझको याद करोगे, ऐ मेरे बंदो, मैं भी तुझे याद किया करूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं कि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो तुम मुझको बुलाओगे, तुम मेरा जिक्र करोगे, तुम मेरा तज़किरा करोगे तो मैं तुझको याद नहीं करूंगा। मैं जरूर तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे याद करके तो देख, तुम मुझे सजदे में याद कर, मैं तुझे जरूर मदद करूंगा। तुम मुझे रुकू में याद कर, मैं तुझे जरूर याद करूंगा। और ऐसा याद करूंगा कि तुम दुनिया में मुझे याद करोगे, तुम मस्जिद में मुझे याद करोगे, तुम घरों में मुझे याद करोगे। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहू लियुखरिजकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वो है जब बंदा खुदा को याद करता है, अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वो खुदा जिसको आप याद करते हो, वो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल फरमाया करता है। वो खुदा तुम्हारे ऊपर बरकत नाजिल फरमाया करता है। और सिर्फ वो खुदा नहीं, बल्कि उस खुदा के साथ साथ वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहू, वो खुदा भी रहमत नाजिल फरमाता है।